बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषि सर और आप देख रहे हैं मैथ विद ऋषि सर। दोस्तों, आज से हम क्लास 8th की मैथ का फुल कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ क्लास 8th की मैथ का फुल कोर्स लेके आ गए हैं आपके अपने चैनल मैथ विद ऋषि सर में। अभी तक जिन बच्चों ने भी अपने क्लास 8th की मैथ नहीं पढ़ा होगा, डोंट वरी, आप सबका डाउट क्लियर करने मैं आ गया हूं। और वादा करता हूं, अगर आपने अपना 100% दे दिया है तो आप हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर एकदम बेसिक टू एडवांस क्लियर करने वाले हो। मैं वादा करता हूं आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से सॉल्व करके आओगे अगर आपने अपना 100% मेरी इस वीडियोस में दे दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए। आज हम सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट, क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो आपके आने वाली क्लासेस यानी क्लास 9th और 10th में बहुत ही अच्छा आपको ये लाभदायक मिलेगा, बहुत ही बेनिफिट देगा आपकी अगली क्लासेस में मैथ को समझने और पढ़ने में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आज की इस रेशनल नंबर की क्लास में, आज की इस वीडियो में, इस चैप्टर से हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रेशनल नंबर क्या होता है। क्या देखने वाले हैं? रेशनल नंबर क्या होता है, क्या होता है, यानी कि व्हाट इज रेशनल नंबर। दूसरा हम देखेंगे कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं। क्या देखेंगे? कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं। नंबर होते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि कैसे पहचाने कि रेशनल नंबर कौन सा है। कैसे पहचाने। ठीक है, रेशनल नंबर को कैसे पहचाने। तीन टॉपिक, सिर्फ और सिर्फ तीन टॉपिक आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं, कैसे पहचाने कि कौन सा रेशनल नंबर है या नहीं है। दोस्तों, इस रेशनल नंबर के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा अपने बैकवर्ड यानी पिछली क्लासेस में जो हमने पढ़ा था, नंबर सिस्टम जो हमने पढ़ा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको और भी आसानी हो रेशनल नंबर को समझने में। हमने अपने पिछली क्लासेस में एक नंबर सिस्टम पढ़ा होगा कि नंबर सिस्टम को बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया है। हमारे नंबर को बहुत सारे टाइप में या फिर बहुत सारे टाइप्स में बांटा गया है। जैसे पहला जो है टाइप है, पहला जो टाइप है, सबसे पहला क्या होता है हमारा? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। हम सबसे पहले क्या देखते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? नेचुरल नंबर को बेसिकली हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और हिंदी में प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर हमारा जो है वो किसी भी चीज़ को काउंट करने के काम में आता है। जैसे 1 2 3 4, ये नेचुरल नंबर हमारा 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। मतलब हम किसी भी चीज़ को काउंट करने में इसकी हेल्प लेते हैं। जैसे हमें गिनना है, चॉकलेट्स गिननी है, तो 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट, 4 चॉकलेट। या फिर हमें क्लासरूम में बच्चों को गिनना है, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट। उसी प्रकार से किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को गिनने के लिए हम रेशनल नंबर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, फिर हमारा दूसरा आता है होल नंबर। होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या है? सॉरी। तो दोस्तों, होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर ही है, बट नेचुरल नंबर में सिर्फ और सिर्फ हम जीरो को अगर और ऐड कर दें, यानी कि 0 1 2 3 4 टू इनफाइनाइट, तब हमारा ये बन जाता है होल नंबर।
तो आप ये कह सकते हो कि होल नंबर में अगर हम जीरो को और ऐड कर दें या फिर जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो हमारा होल नंबर बन जाता है। तीसरा नंबर हमारे पास है इंटीजर। तीसरा हम पढ़ते हैं इंटीजर। तीसरा हम क्या पढ़ते हैं? इंटीजर। अब ये हमारा इंटीजर क्या होता है? इंटीजर, आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे अभी जो नंबर्स है ना, ये पॉजिटिव नंबर्स हैं और ज़ीरो भी आ गया है। लेकिन अभी एक चीज़ नहीं है, अब उसे हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर, यानी कि हमारे इंटीजर में नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दिया जाए, यानी कि -2, -1 और पूरे होल नंबर को ऐड कर दिया जाए तो हमारा बन जाता है इंटीजर। ठीक है, पहला नंबर हमने देखा नेचुरल नंबर, दूसरा हमने देखा होल नंबर, तीसरा हमने देखा इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू इनफाइनाइट। दूसरा होता है हमारा ये होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर में जीरो को और ऐड कर दिया जाए तो सारे नेचुरल नंबर प्लस जीरो हमारे बन जाते हैं होल नंबर। अभी होल नंबर में नेगेटिव नंबर को भी ऐड कर दिया जाए तो हमारा बन जाता है इंटीजर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बेसिकली कुछ समझने वाला भी ऐसी चीज़ है नहीं, आपको ये समझ याद ही करना पड़ेगा, बट सिर्फ रटना नहीं है दोस्त। दोस्त समझ के रटना है। समझ के रटने में होता क्या है, एक छोटी सी शिक्षा, छोटा सा ज्ञान मैं आपको देना चाहूँगा। देखो सीधी सिंपल सी बात है, आपको याद हर चीज़ ही करना है, बट मैटर ये करता है आप किस तरह से चीज़ों को याद कर रहे हैं। याद करने के कई तरीके होते हैं, सीधा डायरेक्टली रट लो। एक होता है समझो और समझ के पढ़ो। समझ के पढ़ते हो तो आपको जल्दी याद होता है, पहली बात। दूसरी बात, तो जल्दी कभी भी भूलता नहीं। ठीक है, तो अब हम समझने वाले हैं रेशनल नंबर को, कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब हम अपने मेन टॉपिक रेशनल नंबर में आ जाते हैं कि रेशनल नंबर हमारा होता क्या है। रेशनल नंबर दोस्तों, हमारा रेशनल नंबर कुछ नहीं, सीधा सिंपल सा मैटर है भाई। हमारे रेशनल नंबर में क्या होता है? पी और क्यू होता है, यानी कि पी अपॉन क्यू। किसी भी नंबर को अगर हम पी अपॉन क्यू में लिख पाएँ या फिर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर लिखा है, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर जो ऊपर वाला नंबर होता है, जो पी होता है, ये होता, इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर। न्यूमरेटर, ठीक है। और जो नीचे वाला नंबर होता है, इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें रेशनल नंबर में जानने होते हैं, समझने होते हैं। हमारा जो पी होता है ना दोस्तों, जो हमारा न्यूमरेटर होता है, वो एक इंटीजर होता है। हमने भी पहले पढ़ लिया इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर और जीरो। ठीक है, तो हमारा जो पी होता है वो इंटीजर होता है। हमारा क्यू भी एक इंटीजर होता है। लेकिन एक चीज़ जो विशेष ध्यान देनी है कि क्यू हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होता है दोस्त। सिर्फ एक चीज़ हमें कंफर्म करनी होती है कि क्यू हमारा कभी भी किसके बराबर नहीं होता है? ज़ीरो के बराबर। ये हमें बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेशनल नंबर का। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होता है? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है। पी यानी कि ऊपर वाले नंबर को हम न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। हमारा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। चलिए थोड़ी बहुत एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम अपने इंटीजर के। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ जैसे 3/2, 4/6, या फिर 0/1, या फिर 8/0, और लिख देते हैं -6/4। दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं हमारा 3 जो है, 3 हमारा एक इंटीजर कहलाता है। क्या कहलाता है? 3 एक हमारा इंटीजर होता है। 2 भी हमारा एक क्या होता है? इंटीजर होता है। इसलिए हमारा जो ये नंबर है ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि पी अपन क्यू के फॉर्म में भी लिखा है और ये दोनों इंटीजर हैं। दूसरा 4/6, ये भी पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखा है। 4 हमारा इंटीजर और 6 हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। तीसरा हमारा जो 0/1, ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, और ये पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखे भी हैं, तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। तीसरा हमारा 0 की बात की जाए, ये थर्ड फॉर्म,
तो 8 हमारा इंटीजर है, 0 भी हमारा इंटीजर, लेकिन हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ा था कि क्यों, यानी कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए हमारा ये नंबर एक रेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ -6/4, तो हमारा जो -6 है ये भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, इसलिए हमारा ये -6/4 भी एक रेशनल नंबर है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको रेशनल नंबर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, आपको कहीं भी नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आया है, मैं आपका वो टॉपिक ज़रूर क्लियर करूँगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर डाउट रह गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का अगर आपको इश्यू आ रहा होगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सपोज करो अगर कोई पूछे आपसे कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो आप बताओगे सर P/Q के फॉर्म में हम किसी भी नंबर को लिख सकें, या P/Q के फॉर्म में कोई नंबर लिखा है उसे हम रेशनल नंबर बोलते हैं। हमारा P और Q दोनों ही इंटीजर होते हैं, लेकिन हमें एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ समझना होता है कि Q हमारा कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। तो दोस्तों आई होप सो हमने 3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में लिए थे कि रेशनल नंबर क्या होता है, कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं और कैसे पहचानें। तो आपको अभी इन क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, ऐसा जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें या फिर लिखा हो। कौन कौन से रेशनल नंबर होते हैं, P हमारा इंटीजर होना चाहिए और Q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, राइट। ठीक है, बस एक बेसिक इंपॉर्टेंट जानना है कि Q हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। कैसे पहचाने दोस्त, तो हम इसी तरीके से पहचान सकते हैं। अगर हमारा P/Q रेशनल नंबर है, सॉरी इंटीजर है, तो हम उनको बोलेंगे ये रेशनल नंबर है, बट ध्यान रखना है Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आशा करता हूँ आप ये होमवर्क ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप बताइए कि ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ क्या ये रेशनल नंबर है, ट्रू और फॉल्स में आपको बताना है। ये सभी रेशनल नंबर ये सभी नंबर जो है क्या ये रेशनल नंबर है, हमें ये बताना है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमें बताना है कि क्या सभी नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकते हैं। रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं। आप प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें। आशा करता हूँ आप सबको मेरा आज का ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। मेरी बताई गई हर एक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई इशू है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमसे पूछना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप एक क्लास 8th के छात्र हो या फिर किसी भी क्लास के छात्र हो, क्योंकि ये जो चैनल है इस चैनल में क्लास 6 to 10th सभी क्लासेस का मैथ का फुल कोर्स लेके आने वाला हूँ। सो अगर आप किसी भी क्लास में अभी पढ़ रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर थोड़ा सा भी इस चैप्टर से, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो क्लास 8th 6th 5 सॉरी जो दोस्त आपके क्लास 6 7th 8th 9th 10th में पढ़ते हैं, उनके साथ ये चैनल ज़रूर शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम में हम क्लास 6 to 8 10th के सभी क्लास के मैथ का फुल कोर्स डिटेल में लेके आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, सो चलिए मिलते हैं आपको अगली अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। धन्यवाद दोस्तों।